नमस्ते, मैं भक्ति कुलकर्णी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी आज जयंती और इसी दिन को सुशासन दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। आज की जनरेशन को शायद अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे ये समझ में ना आए, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, हमारे लोगों के लिए किया है, उसका इम्पैक्ट आज भी हम देख सकते हैं। अटल जी ने देश के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो उन्हें बनाता है आज तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री। तो आइए जानते हैं वो क्या। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ने वाला हाईवे का प्रोजेक्ट, और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था। अटल जी को पता था जहां जहां सड़क बनेगी, हाईवे जाएंगे, वो सिटीज डेवलप्ड होगी। इतना ही नहीं, शहरें ही नहीं, गांव को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जो कि देश की एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत छोटे छोटे गांवों को शहरों से कनेक्ट किया गया। जब अटल जी ने ये योजना शुरू की, तब अपोजिटर उन पे हंसते थे और कहते थे सामान्य लोगों के जीवन पे इसका क्या असर होगा। लेकिन हमारे गांव के किसान, जिनके पास अच्छी सड़कें न होने के कारण वो उनका माल गांव में बेचते थे, अब वो शहर जाके बेचने लगे, और वो भी अच्छे दामों में बेचने लगे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पिछले 30 सालों में जितने सड़कें भारत में बनी हैं, उसमें से 50% से भी ज्यादा सड़कें उन 5 सालों में बनी हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने एक सपना देखा कि देश का हर बच्चा मुफ्त शिक्षा पा सके, और इसीलिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षण मिलने लगा। 2001 में जब ये योजना लागू हुई, उसके केवल 4 साल बाद में ही स्कूल न जाने वाले बच्चों में 60% तक कटौती हुई। शिक्षा के बाद विज्ञान यानी साइंस की देश को आगे बढ़ाने में कितनी अहमियत थी, ये अटल जी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि अब मेरा देश चांद पे उड़ान भरने वाला है, 2008 में चांद पे पहुंचने वाला है। और इसीलिए उन्होंने इसरो का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था चंद्रयान। आज भारत देश चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी ने देश को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम किया। 90 के दशक में टेलीकॉम कंपनियां बहुत घाटे में चल रही थी। तब अटल जी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ अहम निर्णय लिए और लाइसेंस फीस भी कैंसिल कर दी, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनीज का बिजनेस ग्रो होने लगा। और आज देश में टेलीकॉम कंपनीज 20% से ज्यादा ग्रोथ कर रही है और हमें सबसे सस्ता डाटा मिल रहा है। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में देश पर कोई संकट नहीं आए, बल्कि एक भूकंप, 2 साइक्लोन, कारगिल जैसा बड़ा युद्ध, और इतना ही नहीं, संसद पर आतंकवादी हमला। लेकिन इसके बाद भी लगातार उनके कार्यकाल में जीडीपी बढ़ता गया और 8% से बढ़ा। अटल जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। उन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में पोखरण परीक्षण करके देश को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। एजुकेशन, साइंस, फाइनेंसेस, ट्रांसपोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, हर एक क्षेत्र में अटल जी देश को आगे लेके चले गए। लेकिन दुख की बात यह है, इतना सब विकास करने के बाद भी 2004 में लोगों ने अटल जी को अपना नेता नहीं चुना। लेकिन अटल जी तो हमेशा ही कहते थे कि सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल जी के जो सपने थे, चाहे वो कलम 370 हो या राम मंदिर, आज वो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे कर रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ी आदरांजलि है स्वर्गीय अटल जी को। अटल जी हमेशा कहते थे, मेरा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी, आपके विचार हमें हमेशा ही प्रेरित करेंगे। आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।